कुर्सी की पेटियां बांध लें, तो आप भी अपनी पेटियां बांध लें और कमर कस लें, क्योंकि आने वाले, हाथ खड़ा करके बताएं कि तैयारी है अगले एक्शन प्रोग्राम की। जहां का बोला जाएगा वहां का ग्राफ किया जाएगा। अभी पानी इनके यहाँ तक है तो सांस आ रही है, अब पानी यहाँ लाने का वक्त आ गया। साथियों, उठा लो झंडे के साथ झंडा, संविधान के रास्ते से चलने की बारी अब आ चुकी है। अब इनको बताया जाएगा कि अम्बेडकरवादी क्या है और क्या कर सकते हैं। बस कुछ ही दिन का इंतजार है। आपको शायद कल या परसों तक बड़ी डेट अनाउंस कर दी जाएगी। तो आप सबको इसी ताकत के साथ और युवा शक्ति को, क्योंकि भारत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वो भारत को क्या बचाएंगे जिनके पुरखों ने भारत बनाया ही नहीं। हमारे पुरखों ने भारत बनाया है तो बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया। नीचे देखें क्यों? Why to accept की जांच शुरू है, ये शुरू है। हम तो मानते ही नहीं कि ये हायरार्की है 1 2 3 4। हमने सिर्फ कहा कि अगर वो जाट समाज से हैं, हम दलित समाज से, हम बहुजन हैं, हम एक हैं, हम बहुजन हैं, हम हायरार्की को मानते ही नहीं है। और हमारा दुश्मन कौन है? जो हायरार्की की बात करता है वो हमारा दुश्मन है। और मैं चाहती हूँ इस बात को हम अपने जहन में डाल लें कि उनकी लिखी बातों को हम क्यों मानेंगे। उनके लिखे जो पाठ होते थे, जो हम हिंदी की किताबों में पढ़ते थे कि ये कविता इसलिए श्रेष्ठ मानी जाती है कि ये पानी ब्राह्मण थे, वो उस जाति से आते थे, वो क्षत्रिय समाज से आते थे, वो कायस्थ थे। हम क्यों माने उनकी बातों को? हम क्यों माने जो विवेक बिंद्रा कह रहे हैं कि जो आज आपने सुना ही होगा, जिस तरीके से उसकी फजीयत उतर रही है कि आज अगर एक छोटी जाति का इंसान है, अगर शूद्र है तो उसको आप मैनेजमेंट उसमें मत रखो, उसको डिसीजन मेकिंग में मत रखो, उसको काम दो। इन लोगों की ग्रस्त सोच को मानना ही नहीं है। उन लोगों ने जो वर्ण सिस्टम बनाया उसको मानना ही नहीं है। जो जातियों का एक वो बनाया हायरार्की, ये ऊपर, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे। आप पहले ये चीज निकालो अपने अंदर से कि नहीं हम शूद्र, हम बहुजन हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। दैट शुड बी आवर टाइटल। और से प्राउडली। भाई मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने बोलना नहीं था, मैं सोची थी जब मंजीत जी आएंगे तब बोलेंगे, पर ठीक है। आज ये आंदोलन मैं आपको बता दूं, हमारा यहाँ से नारा भी है, न झूठा बाम, न भगवा राम, जय भीम नील सलाम। और इसके पीछे मैं आपको बताती हूँ, अगर ये आंदोलन की आज 119 दिन हो गए, ये इस आंदोलन की जीत है, जीत। और ये आंदोलन की जीत डॉक्टर रितु की वजह से नहीं, कोई औकात नहीं है मेरी, ये मेरे समाज की जीत है। चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो प्राचा साहब है, ये मेरे समाज की जीत है। मैं बताती हूँ कैसे। अगर ये आंदोलन अभी किसी नेता के हाथ में होता, पहली बार, और ये आंदोलन वो जो 3 आइडियोलॉजीज जो बड़ी एक महान चलती है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट और सेंटर, अगर किसी के भी हाथ में होता, अगर इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का इंटरवीन या इंटरफेरेंस होता, तो ये कब का बिक चुका होता, मैं आपको बता दूं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमने ऐसे ऐसे आंदोलन बिकते देखे हैं जिनकी पावर तो सोकल जो ब्राह्मणिकल समाज, जो एक स्टैंडर्ड है, जिनकी पावर तो ऊंची जाति जिसमें समाज ने बनाया, उनके हाथ में है लीडरशिप। जो आंदोलन हमारा है, जय भीम के नारे वो एक लगाएंगे, लेकिन लीडरशिप वो संभालेंगे। हमारे लोग क्या करेंगे? झंडा, डंडा और पर्चे। पर्चों में ऐसी ऐसी धाराएं, बच्चा यहाँ पे है भी नहीं तब भी पर्चा लग गया। 8 दिन तक ऐसे आंदोलन हमने देखे। इस आंदोलन की खूबसूरती क्या है? इस आंदोलन पूरा सामाजिक है। ये आंदोलन कैसे एक अकेली दलित महिला दिन रात समाज को जोड़ने के लिए बैठी है, कैसे चल रहा है ये आंदोलन 119 दिन से? ये ताकत है नीले झंडे की। मैं आपको बताती हूँ इन लोगों ने क्या किया। जब हमारे बच्चे यहाँ से चलते हैं ना, ये आप बच्चे जो मेरे साथ बैठे मंच में भी देख रहे हैं, ये बच्चे भी, जब बच्चे हमारे यहाँ से निकलते थे ना, तो बच्चे एक सवाल पूछते थे, ये नीला झंडा देखिए, बाबा साहब की फोटो देख के अंदर आते थे, पूछते थे ये क्या हो रहा है यहाँ, क्या चल रहा है यहाँ। तो हम उनसे पूछते थे, हमारे वॉलंटियर्स उनसे पूछते थे कि आपको पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है? वो कहते थे नहीं, हमने तो खाली बाबा साहब की फोटो देखी, नीला झंडा देखा, हमें लगा कुछ अपना है, इसलिए हम आ गए, इसलिए हम आ गए। वो बच्चे इस तरीके से हमारे साथ जुड़े कि वो आते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया, आंदोलन चलता चला गया। क्योंकि अभी तक जो एक हम किसी भी रंग से भगवान को नहीं मानते, जिन्होंने मूर्खों ने रंग को भगवान से जोड़ दिया या आस्था को जोड़ दिया, वो जाने उनका रिलीजियस फ्रीडम है। लेकिन हमने ये चीज बताई यहाँ पे रहकर कि ये जो नीली क्रांति है, ये जो नीला झंडा है, ये आपका प्रतीक है, ये अम्बेडकरवादियों का प्रतीक है। अगर कोई इंकलाब लाएगा, क्रांति होगी, तो अब किसी के बैनर और झंडे के तले नहीं होगी, नीले झंडे के तले क्रांति होगी। ये बाबा साहब का रंग है। और ये क्रांति, क्योंकि जिस तरीके से संघियों ने आरएसएस का, यूनिवर्सिटीज का भगवाकरण किया, यूनिवर्सिटीज को जातिवादियों का
हमने इसको भगवाकरण इसका नहीं होने देना। हमें आज नीली क्रांति लाएंगे इस जगह। आप अभी थोड़ी देर अगर बैठेंगे, जो साथी कल थे, तो आपको दिखेगा रात को ये सब लाइटें ऑन होती है तो पूरा नीला नीला जगमगाता है। अब नीला कलर क्या था बाबा साहेब का, जो जितना मैं समझ पाई हूँ, नीला रंग आसमान का रंग। आसमान वास्ट, बड़ा, सबको समा लेता अपने आप में, सबको, कोई जाति कोई धर्म नहीं देता, अपनी छाया अपना खूबसूरत जो आकार है वो सबको देता है। यही बाबा साहेब का मानना था कि ये नीला रंग किसी से भेदभाव नहीं करता, किसी को किसी से ऊपर नीचे नहीं बताता, इसमें सबका सत्कार और सबका सम्मान है, सब एक बराबर है। तो ये आंदोलन भी एक बराबर है। ये आंदोलन सबसे पहले मेरा दायित्व ये है कि मैं अपने लोगों की आवाज को उठाऊंगी, क्योंकि मेरा जो रिप्रेजेंटेशन जो पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहेब का मतलब ये था कि पढ़ लिख जाओ तो गुलाम मत बनो, दलाल मत बनो, पढ़ लिख जाओ तो जिनके मुंह में जुबान नहीं है, जिनके पास वो चीजें नहीं है, उनके लिए लड़ो, उनके लिए बोलो, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट। और मैं एजुकेट हुई इस विश्वविद्यालय से 4 कदम के अंदर, आज ऑर्गेनाइज हूँ, अब बड़े लेवल पे एजुकेट भी करूंगी और इन सत्ताधारी को दिखाऊंगी। सविता रॉय को जेल पहुंचाना, सोचिए आपके समाज की बच्ची जब पढ़ी लिखी, आगे बढ़ी, बोलना सीखा और अच्छे से पढ़ा रही थी, अच्छे कपड़े पहनना, दलितों के मुंह पे इनको हमारा कैसे देखना पसंद है, हमारे पास फटे कपड़े हो, हाथ गोबर में हो, मुंह पे मिट्टी लगी हो, इनकी नजर में वो दलित है। लेकिन जब हम जैसे ये खूबसूरत बच्चे, जब इस तरीके से टैलेंट, ये इस तरीके की लड़कियां, महिलाएं जब आगे आती हैं, तो इनको हजम नहीं होता कि ये हमारे बराबरी करेंगे, हमारे साथ बैठेंगे। अब ये आकर इतने स्टाइल में आकर पढ़ाएंगे, प्रोफेसर रतनलाल जैसी शख्सियत जब बोलते हैं तो पता चलता है कि किसमें कितना टैलेंट है। तो इनसे ये लोग बर्दाश्त नहीं होते। तो मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाह रही हूँ कि जब हमें निकालने का कोई तरीका नहीं मिला तो झूठी चिट्ठी 35 बच्चे फ्रॉड करके मेरे अगेंस्ट कोर्ट में लगाए, एससी कमीशन में लगाए, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और 1 साल आपकी बहन को लग गया एफआईआर करवाने के लिए, 1 साल, और उसके बाद 1 साल और लग गया चार्जशीट जमा होने के लिए। लेकिन वी आर सो प्राउड एंड थैंक यू प्राचा साहब, आप सच्चे अम्बेडकरवादी आज आपके सामने बैठे हैं। इन शख्सियत की वजह से, अगर शायद ये वकील होते तो लड़ाई इतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन ये अम्बेडकरवादी वाले वकील थे जिन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर रितु झुकना नहीं है, हारना नहीं है, और एक इंच भी पीछे नहीं हटना, इस लड़ाई को मिलकर लड़ा जाएगा। तुम मेरी छोटी बहन की तरह, और जब तक ये जालिम कुर्सी जेल के अंदर नहीं होंगे, सलाखों के अंदर जिन्होंने फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए, तब तक हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और आज सविता रॉय को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना समाज की बहुत बड़ी जीत है। और इसके बाद एक और अपराधी खड़ा है, सेम एफआईआर दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पे भी बहुत हवा में उड़ता है, बहुत हवा में उड़ता है, सेम एफआईआर, और उसको भी सलाखों के पीछे पहुंचाना भी हम सब अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी किसी के दादा बाबा की विभूति नहीं है, ये यूनिवर्सिटी हमारी है। बाबा साहेब ने जो शिक्षा को सबसे बड़ा महत्व दिया था, इनको समझ में आ गया कि भैया पढ़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पैसा मिलता है, बोलते हैं और हमसे सवाल करते हैं, जो हम इनके ऊपर इनको निकालने की जो व्यवस्थाएं तैयार करी है, ये चंद चेहरे आके हमारा विरोध करते हैं। आज अगर आप बैंक के एम्प्लॉय हो, अगर आप अस्पताल में हो, अगर आप किसी और रेलवे में प्रोफेशन हो, तो आपसे इतना खतरा नहीं है। जब आप शिक्षा प्राप्त करते हो, यूनिवर्सिटी में आते हो, सवाल उठाते हो, तो शिक्षा से खतरा है। इसीलिए पढ़ने के लिए आपके रास्ते रोके जा रहे हैं। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि देश, शिक्षा बचाना, इंस्टीट्यूशंस बचाना मतलब अपना फ्यूचर बचाना और संविधान बचाना। ये चीज आप याद रखना। जिस दिन आप विश्वविद्यालय बचा लोगे, उस दिन आप संविधान को बचा लोगे। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, यही कहूंगी साथियों कि झंडा ऊंचा भारत का तो रहेगा ही हमारा, और हमारा बाबा साहेब का भी नीला झंडा जो है वो हमेशा सदा ऊंचा रहेगा, और सदा उसी झंडे के तले इंकलाब होगा। जय भीम, जय इंकलाब।